सीएसके आईपीएल की बहुत कंजर्वेटिव टीम मानी जाती है और जनरली जो उनके फैसले होते हैं बहुत बड़े फैसले नहीं होते, वो नॉर्मल से डिसीजंस लेते हैं। लेकिन इस बार आईपीएल ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2-3 बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, जिसमें से एक रविंद्र जडेजा को छोड़ना हो। सैम करन भी बड़ा डिसीजन था क्योंकि उनकी प्लेइंग 11 में फिट होने वाला प्लेयर वो था। और फिर उसके बाद मथीसा पथिराना को जो उन्होंने रिलीज़ किया, वो शायद ऑक्शन के लिए उनकी स्ट्रैटेजी जिस तरह से बन रही है, संजू सैमसन को लेके आए हैं। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स कुछ नया करने वाली है आईपीएल ऑक्शन में। जो हर बार आप देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स शांति से बैठ के ऑक्शन देखती रहती है और कुछ प्लेयर जिनको कोई नहीं लेता उनको लेकर के अपनी टीम बना लेती है। लेकिन इस बार आईपीएल ऑक्शन में सबसे एक्टिव जो टीम दिखेगी वो चेन्नई सुपर किंग्स दिखेगी, क्योंकि ऑक्शन से पहले जो इनके रिलीज है, जडेजा और सैम करन को इन्होंने ट्रेड कर दिया। जडेजा की शायद यूटिलिटी भी एक पॉइंट था और मोर देन सीएसके उनको छोड़ना चाहती थी, जडेजा इस टीम को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि जिस टीम में वो जा रहे हैं उनको वहां पर शायद कप्तानी ऑफर की गई है। उन्होंने इस ट्रेड को खुद ब खुद लीड किया है, इसीलिए वो 18 करोड़ की जगह 14 करोड़ में भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ चेन्नई को संजू सैमसन चाहिए थे और संजू सैमसन के लिए सैम करन को तो वो कम से कम दे ही सकते थे। जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शायद जिस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और रिसेंटली T20 में उनकी जैसी गेंदबाजी गई है, बहुत बार वो विकेटलेस जाते हैं, तो उनका यूटिलिटी उतना ज़्यादा था भी नहीं। और फिर जडेजा का वो रीज़न था जिसकी वजह से जडेजा को जाने दे रही थी ये टीम। बट सैम करन, चूंकि उनको संजू सैमसन चाहिए था एक फेस MS धोनी की एब्सेंस में जो इस टीम को आगे लेके जाए, तो वो उस वजह से संजू सैमसन को इस टीम में लेके आ गए। उसके बाद मथीसा पथिराना का जो रिलीज़ है उसके पीछे भी बड़ी वजह है, और बड़ी वजह यह है कि इस टीम में एक फिनिशर की जगह खाली है। उधर से KKR ने आंद्रे रसल को छोड़ा है और आंद्रे रसल को लाने के लिए इनको चाहिए था पर्स, और पर्स बड़ा ये कैसे कर सकते थे, चूंकि इनके पास नाथन एलिस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो नाथन एलिस इनके लिए एक डेथ बॉलर या फॉरेन फास्ट बॉलर की भूमिका में आ सकते हैं, जो कि सिर्फ 2 करोड़ में थे। मथीसा पथिराना 13 करोड़ में थे, तो उन्होंने महंगे वाले प्लेयर को छोड़ दिया। नाथन एलिस को प्लेइंग 11 में खिला लेंगे और बदले में आंद्रे रसल को ये अपने स्क्वाड में शामिल कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सीएसके की जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकती है। उसके बाद जो दोनों न्यूजीलैंडर थे उनकी यूटिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि अब इंडियन प्लेयर काफी सारे आ गए थे टॉप ऑफ द ऑर्डर। आप देखिए संजू सैमसन आ गए, ऋतुराज गायकवाड़ आ गए, उर्विल पटेल आ गए, आयुष मात्रे आ गए, तो उन सबको ही एडजस्ट करना काफी मुश्किल होगा और इनके लिए जगह और रोल वहां पर दिखाई नहीं देता था। तो इस वजह से इन दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को छोड़ दिया। डेवॉन कॉनवे और सचिन रविंद्र की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो पुराने प्लेयर थे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा, उन सबकी परफॉर्मेंस भी वैसे नहीं रह रही थी। और आगे अगर आप सीएसके की प्लेइंग 11 बनाएंगे तो वहां पर ये प्लेयर फीचर भी नहीं हो रहे थे, और एक्सपीरियंस प्लेयर, इस तरह के प्लेयर्स को बैकअप्स में रखना भी ठीक नहीं है। लेकिन यंग प्लेयर सीएसके की टीम ने जो छोड़े हैं वो भी अगर आप देखें ध्यान से, अगर स्टडी करें उसको, तो आपको समझ में आएगा इनमें से किसी की भी जगह प्लेइंग 11 में बनी नहीं रही थी। चाहे वो बंस बेदी हो, चाहे वो आंद्रे सिद्धार्थ हो, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे कमलेश नागरकोटी हो, किसी भी तरह से इन सब की जगह नहीं बन रही थी। ROC ने तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ली थी। इन सब प्लेयर्स को छोड़ने के बाद सीएसके ऑक्शन में किस किस को टारगेट करेगी, तो इनकी प्लेइंग 11 से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सीएसके के वो पर्टिकुलर स्पॉट रहेंगे जो ये टारगेट करना चाहेंगे। संजू सैमसन इनके लिए ओपन करेंगे, दूसरा पार्टनर इनके लिए उर्विल पटेल या आयुष मात्रे में से एक होना चाहिए। जिस तरह से उर्विल पटेल डोमेस्टिक क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं और रिसेंटली जिस तरह की डिस्ट्रक्टिव पारियां उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेली हैं, तो उसको देखें तो उर्विल पटेल को इनको चांस देना चाहिए। बट अगर फ्यूचर देख रहे हैं तो फिर आयुष मात्रे को देना चाहिए। लेकिन सीएसके ऐसी टीम है जो बहुत आगे की नहीं सोचती, करंट सीजन का सोचते हैं, और करंट सीजन में उर्विल पटेल आज की डेट में बेटर ओपनर हो सकते हैं आयुष मात्रे से। बट लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो शायद आयुष मात्रे जो है वो उनसे आगे निकल जाएंगे। देन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए नंबर 3 मेरे हिसाब से इस टीम में बेस्ट रहेगा। और उसी हिसाब से अब एक और खबर भी आ गई है, इसमें ऐड हो गई है कि संजू सैमसन नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ भी इस टीम की कप्तानी करेंगे। शिवम दुबे 4 हो गए, डेवाल्ड ब्रेविस 5 हो गए, इनमें स्वैप भी हो सकता है। एज पर रिक्वायरमेंट आप देखिए नंबर 6 पर ये टारगेट करेंगे आंद्रे रसल को, क्योंकि इनको फिनिशर भी मिल जाएगा, फास्ट बॉलर भी मिल जाएगा, और शायद इनकी टीम की ये डिमांड भी है, इनको एक डिस्ट्रक्टिव फिनिशर चाहिए। उसके बाद नंबर 7 की पोजीशन MS धोनी खेलेंगे तो MS धोनी खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो नया प्लेयर जो है टारगेट कर सकते हैं, वो अभिनव मनोहर, SRH ने जिनको छोड़ा है। और फिनिशर के रूप में इंडियन क्रिकेट में जो कुछ चुनिंदा बेस्ट फिनिशर्स हैं उनमें से एक अभिनव मनोहर। पिछला सीजन उनका SRH के लिए भले ही उतना अच्छा ना गया हो, लेकिन इस प्लेयर के पास काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, और इस टीम में आके आपने देखा है कि नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर भी परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो अभिनव मनोहर नंबर 7 के प्लेयर हो गए। लेकिन अगर नहीं लेके आते हैं तो रामकृष्ण घोष भी इनके पास मौजूद है, जिनका यूटिलाइजेशन पिछले सीजन नहीं किया गया। तो इस सीजन उनको मौके मिल सकते हैं, क्योंकि उनके पास डाउन द ऑर्डर आके बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत प्लस गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं और बेटर बैलेंस दे देंगे आंद्रे रसल के साथ रामकृष्ण घोष, तो वो चीज़ है।
MS धोनी की बात जहाँ तक रही तो खबर अभी तक ये है कि MS धोनी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि टीम जिस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है और टीम पूरी होती हुई चली जा रही है, तो MS धोनी इस IPL में आपको ज़्यादा खेलते हुए दिखाई दे। उसके बाद अगर नंबर 8 की बात की जाए तो यहाँ से स्पिनर्स की कहानी शुरू होती है। तो इनको एक नया स्पिनर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अब फिंगर स्पिनर्स नहीं है इनके पास, और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ये टीम बहुत पसंद करती है। तो निनाद राठवा डोमेस्टिक क्रिकेट में एक ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो अच्छी बल्लेबाजी भी करता है डाउन द ऑर्डर, क्योंकि इनको 8 नंबर पे ऐसा प्लेयर चाहिए जो सिर्फ स्पिन गेंदबाजी ना करे, बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करे। तो निनाद राठवा रणजी ट्रॉफी में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और बड़ौदा की T20 टीम में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करके ऑलरेडी दिखाया है। वो ओपन करते हैं बड़ौदा की टीम के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। उसके बाद श्रेयस गोपाल एक और स्पिनर इनके लिए हो गए। तो 8 और 9 2 स्पिनर तो ये हो गए, क्योंकि चेन्नई में जब आप खेलेंगे तो कम से कम 3 स्पिनर आप खिलाएंगे। देन एक प्लेयर नूर अहमद हो गए। तो इस तरह से मिला के इनके हो जाते हैं 10 प्लेयर। 2 फास्ट बॉलर अगर आप देखें तो एक तो खलील अहमद या अंशुल कंबोज में से जो भी इनकी चॉइस रहेगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन नाथन एलिस हो जाएंगे। तो इस तरह से मिलके चेन्नई की जो है वो 12 पूरी हो जाती है, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर भी एक इसमें आएगा ही आएगा। सो मेजरली जो इनका फोकस रहेगा, जो 2-3 स्पॉट हैं उसमें ऑलराउंडर फिनिशर पर बात हो सकती है। बैकअप्स इनको ज़्यादा चाहिए होंगे, जैसे डेवॉल्ट ब्रेविस का बैकअप इनके पास दूसरा मौजूद नहीं है। शायद टॉप ऑर्डर में भी एक आधा प्लेयर ही अपने पास रखे, क्योंकि इस टीम के पास पर्स बड़ा है, 43 करोड़ का पर्स है, 9 स्लॉट खाली है, 4 फॉरेनर्स के स्लॉट खाली है। तो फॉरेनर्स में ये बैकअप ही लेके आना चाहेंगे। उसके बाद पंजाब किंग्स की बात की जाए तो ये टीम पहले से बड़ी सेटल दिख रही है, और इस बार ये टीम IPL ऑक्शन बैठ के इत्मीनान से देखेगी। अगर कोई प्लेयर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तब भी इनकी टीम बहुत अच्छी ऑलरेडी बनी हुई है। 11.5 करोड़ के पर्स के साथ ये जाएंगे, 4 स्लॉट खाली हैं, 2 फॉरेनर्स के स्लॉट हैं। ग्लेन मैक्सवेल को इन्होंने इसलिए छोड़ा कि उनकी परफॉर्मेंस पिछले साल बहुत खराब रही थी, और उनका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी इनके पास आ चुका है मिच ओवन के रूप में। तो फिर ग्लेन मैक्सवेल को छोड़ना बनता भी था, पैसे भी बचेंगे, और जहां पर इनको जरूरत है प्लेयर की उस जगह पर लेके आ सकते हैं। तो बैठ के देखना तो इनको ऑक्शन ही है, बट अगर कोई प्लेयर मिल गया तो उसको लेके आ जाएंगे। जॉस इंग्लिश की बात अगर करें तो पिछले साल उनके स्टेक्स हाई थे, और उस वक्त जब टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा था तो इनको टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत थी, फॉरेन प्लेयर्स की जरूरत थी। लेकिन जिस तरह से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने इस टीम में अपनी जगह बनाई है, तो अब शायद इनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है टॉप ऑफ द ऑर्डर। इनके होने की वजह से श्रेयस अय्यर का बैटिंग ऑर्डर काफी सफल हो रहा था, तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं इनको बाहर कर दिया गया। दूसरा, फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी उस वक्त पर कप्तानी कर रहे थे, और इस वक्त पर शायद ऑस्ट्रेलियन टीम में भी जॉस इंग्लिश के लिए जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। एरन हार्डी ने शायद कहा होगा कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि उनको अगर IPL ऑक्शन में जाने का मौका मिलता है तो ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, और कोई ऐसी टीम मिल सकती है जहां पर उनको खेलने का मौका मिल सके। कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे, इन दोनों की भी परफॉर्मेंस कह लीजिए, या प्रवीण दुबे की एज एक फैक्टर रही है। कुल मिला के पंजाब ने वही प्लेयर छोड़े हैं जिनकी यूटिलिटी उनके लिए नहीं थी। अब पंजाब को चाहिए क्या रहेगा इस टीम में? इनको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शायद हो सकता है, जहां पर ये ढूंढे कि मिच ओवन आएंगे, कैसा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो वो ये तलाश कर सकते हैं। एक फास्ट बॉलर और देख सकते हैं, हालांकि फास्ट बॉलर इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। ब्रेटलेट है, लॉकी फर्गुसन है, मार्को यानसन है, 3-3 है। बट आप हमेशा ऐड ऑन करना चाहते हैं कि अगर कुछ मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, सही वैल्यू फॉर मनी डील मिल जाए, तो वो डील पंजाब की टीम जरूर लेना चाहेगी। बाकी आप अगर इनकी टीम देखो ना, ऑलरेडी बहुत शानदार टीम बनी हुई है। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह ओपन कर रहे हैं। इस बार श्रेयस अय्यर 3 नंबर पर फिक्स हो जाएंगे। पिछली बार जॉस इंग्लिश कभी आ रहे थे, कभी श्रेयस अय्यर आ रहे थे, और दोनों के बीच में वो स्विच देखने को मिल रहा था। नेहल बडेरा के लिए जगह नहीं बनेगी इस बार, क्योंकि नेहल बडेरा की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही, सिर्फ पिछले साल के IPL में नहीं, बाकी भी जो इंडिया के लिए T20 क्रिकेट A टीम में खेले वहां भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, और यहां पर शायद मिच ओवन को 4 नंबर मौका मिल जाए। देन आप देखिए कि मार्कस स्टोइनिस इस टीम में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं नंबर 5 या 6 पर, जहां भी उनकी जगह बने। शशांक सिंह तक 6 प्लेयर हो जाते हैं कुल मिला के। उसके बाद सूर्यांश हेगड़े को अगर ये खिलाएंगे तो 2 फॉरेन फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। अगर सूर्यांश हेगड़े को नहीं खिलाएंगे तो उमर जई को खिला सकते हैं। उमर जई के लिए लेकिन एक चीज है कि उनको नंबर 7 या नंबर 8 पर बल्लेबाजी कराने में उतना वैल्यू आपको नहीं दे पाएंगे। अगर उनको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई जाए नंबर 4 या नंबर 3 की पोजीशन पर, वो ज्यादा वैल्यू आपको दे सकते हैं। नंबर 7 या 8 पर अगर आप देखें, सूर्यांश हेगड़े के पास हिटिंग एबिलिटी जो है वो ज्यादा अच्छी नजर आती है, तो ये इनके पास चॉइस रहेगी कॉम्बिनेशन में। देन 8 पर मार्को यानसन हो जाते हैं, हरप्रीत बरार एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाते हैं, यूजी चहल हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, ब्रेटलेट या लॉकी फर्गुसन में से किसी एक को खिला सकते हैं। लेकिन अगर उमर जी को खिला लेंगे तो फिर विजय कुमार वैसक को खिलाएंगे। तो इस टीम के पास बहुत ऑप्शन है। पिछले सीजन भी टीम बहुत वर्सेटाइल थी, बहुत शानदार थी, इसी वजह से इस टीम ने फाइनल खेला था, और इस बार भी टीम उतनी ही स्ट्रांग दिख रही है। बाकी टीमों में तो चॉपिंग चेंजेस होंगे, टीमें बनाएंगी। शायद RCB की टीम उतनी ही सेटल दिख रही है जितनी पिछले साल थी, और दूसरी पंजाब की टीम है जो बहुत सेटल दिख रही है। आप लोग को क्या लगता है, कमेंट करके बताइए कि पंजाब की टीम क्या इस बार IPL का टाइटल जीत सकती है।